भारत और विश्व के अनेक देशों में खेल और शिक्षा की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल ने विगत 4 माह पूर्व श्री जेजेटी विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर का पदभार ग्रहण करने के बाद खेल के पटल पर वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय को ऐतिहासिक पहचान दिलाई। हालांकि इससे पूर्व भी श्री जेजेटी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए खेलों में अपनी प्रतिभागिता दर्ज करा चुका है, पर इस वर्ष 2023 में डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के 4 खिलाड़ियों ने चीन में आयोजित हुए एशियन गेम्स में 4 पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही 2024 में होने वाले ओलंपिक के लिए विश्वविद्यालय की छात्रा अंतिम पंघाल का चयन डॉक्टर ढुल के नियोजित कार्यशैली को भी दर्शाता है। श्री जेजेटी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने की इनकी नई रूपरेखा और खेल में नए पहल और प्रतिफलित मार्गदर्शन के लिए विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टेबड़ेवाला और विश्वविद्यालय प्रशासनिक टीम ने डॉक्टर ढुल को श्री जेजेटी विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर का दायित्व सौंपा है। वाइस चांसलर का पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आगामी योजनाओं के बारे में डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल ने विस्तार से अपने विचार साझा किए। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का इस बात के लिए आभार प्रकट करते हुए और इस बात के स्वागत के साथ कि जो ट्रस्ट ने मुझे एक जिस विश्वास और यकीन भरोसे के साथ जिम्मेदारी दी है, मैं आप सबके सहयोग और प्यार के साथ उस यकीन विश्वास भरोसे का कायम करते हुए विश्वविद्यालय को एक नई दिशा निर्देश दे पाऊँ और उसमें कामयाब हूँ। मैं सबसे पहले तो इस बात का आभार भी प्रकट करूँगा कि माननीय डॉक्टर विनोद टेबड़ेवाला जी जो इस शिक्षण संस्थान के कर्णधार रहे हैं और जिन्होंने एक विज़न के साथ इस शिक्षण संस्थान की शुरुआत की और ग्रामीण आंचल में बसे इस विश्वविद्यालय से उन्होंने कुछ उम्मीदें की कि वो सभी सेवाओं के साथ में देश के नए प्रतिभावान विश्वविद्यालय के उन खिलाड़ियों को, उन छात्रों को, उन शोधकर्ताओं को एक ऐसा मंच दे पाएँ जो रोजगारमुखी हो। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि वो एक हद तक इसमें कामयाब ही रहे, लेकिन चूँकि एक नई जिम्मेदारी के साथ ये कार्यभार संभाला है और उसमें मैंने विश्वविद्यालय के विज़न और मिशन के साथ एक नया रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप में मेरा मुख्य रूप से जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि शिक्षा, शोध और खेल, ये किसी भी विश्वविद्यालय के 3 अंग रहते हैं। शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। खेल का क्षेत्र मेरे लिए बिल्कुल यहाँ नया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे लिए काफ़ी अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से आने वाली नई एजुकेशन पॉलिसी जो इस विश्वविद्यालय के अंदर लागू होगी, उससे बहुत से हमारे क्षेत्र जो प्रभावित होंगे। उसमें सबसे पहले मेरा शोध का क्षेत्र है वो बहुत ही सुदृढ़ करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास में 3 मुख्य रूप से केंद्र बिंदु हैं जो इस रास्ते से होकर के या तो रोजगार की तरफ लेके जाते हैं या ख्याति प्राप्त देश के तिरंगे तक देश को मान सम्मान के लिए खेल के क्षेत्र में लेके जाते हैं। मैं सबसे पहले इन 4 महीनों के अंदर विश्वविद्यालय में वो कार्य कर पाया जहाँ देश के बेहतरीन खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना एक अनुभव रखते हैं और खेल को एक रोजगार पूर्वक मान करके जिन्होंने अपना कैरियर खेल के माध्यम से चुना है, उन विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को यह एक मौका दिया और देश के कोने कोने से मेरे साथ वो खिलाड़ी यहाँ अपना प्रवेश लेकर के यहाँ के संसाधन और सुविधाओं का उन्होंने उपयोग करते हुए अपना जीवन स्तर शुरू किया है। इस क्षेत्र में माननीय चांसलर महोदय ने एक विशेष अनुमति भी दी कि उन सभी बच्चों के लिए वो सभी उपकरण से लेकर के और प्रशिक्षण की सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षक, कोच और ट्रेनर भी चाहिए। तो पिछले 4 महीने के अंदर हम वो सभी सुविधाएं खेल की जो विश्वविद्यालय में चाहिए उन खिलाड़ियों को मुहैया करवाई और जितने भी हमारे प्रशिक्षक और साथी थे उन सब की यहाँ नई भर्तियाँ की गई और इनको एक टारगेट दिया गया आने वाले ठीक 3 साल की एक योजना के तहत कि विश्वविद्यालय खेल के क्षेत्र में किस टारगेट को लेकर के, खास करके किस क्षेत्र में कौन सा टैलेंट है, कौन सी प्रतिभा, उसको सही रूप में सर्च करते हुए इस अनुसंधान के माध्यम से उन खिलाड़ियों को देश के तिरंगे तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको बेहतरीन सुविधा कैसे दी जाए, यहाँ पे उनका ट्रेनिंग मेथड कैसा हो, उनकी बैलेंस डाइट का क्या रूप रहे और विश्वविद्यालय इन उभरते हुए खिलाड़ियों को अपने मैप के नीचे देश के तिरंगे तक पहुँचाने के लिए कौन कौन से और संसाधन यहाँ दे पाए, ये मेरा खेल के क्षेत्र में रहा। और उसमें मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में 3 वर्ल्ड के महत्वपूर्ण चैम्पियनशिप हुई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो चाइना के अंदर हुए और सौभाग्य से दोबारा फिर एशियन गेम्स चाइना के अंदर हुए। पहले टूर्नामेंट्स के अंदर 128 कंट्री के अंदर हिंदुस्तान चौथे स्थान पर रहा, जिसमें जेजेटी के 3 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल स्टेज तक ताइक्वांडो को
जिया और वो खिलाड़ी आज इंडियन टीम के अंदर साथ काम करते हैं। एशियन गेम्स में आप सबके लिए, देश के लिए सौभाग्य की बात है कि देश की अच्छी पॉलिसी रही और उसमें खेलों की तरफ देश का एक विशेष रुझान रहा। उस रुझान के अंदर विश्वविद्यालय जेजेटी के खिलाड़ी, जो मैं नाम लेकर के मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि अंतिम पंगाल एक उभरती हुई देश की वो कुश्ती खिलाड़ी है जिसने डायरेक्ट ओलंपिक के लिए अपना टिकट हासिल किया और एशियन गेम्स में वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के हिंदुस्तान की बेटी तिरंगे के लिए यहाँ वापस पहुँची। तो विश्वविद्यालय में इस बात का भी शुमार हुआ कि बहुत ही कम समय के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे खिलाड़ी भी प्रवेश लेना पसंद करते हैं जिनका अपना कैरियर बहुत बड़ा ऊँचा है। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय के रोलर स्केटिंग के 3 खिलाड़ियों ने भी ब्राउन्ज मेडल लेकर के देश को सुशोभित किया, देश के लिए कांस्य पदक लिया और इस आने वाली कड़ी के बीच में जेजेटी विश्वविद्यालय का एक कद देश के उन गिने हुए मानचित्र के विश्वविद्यालयों के अंदर खड़ा कर दिया जहाँ संसाधनों के साधनों के बावजूद भी इतने पदक नहीं लिए जा सकते। मैं बताना चाहता था कि छात्र जीवन में डायरेक्ट ओलंपिक और एशियन गेम्स में जो एंट्री होती है वो बहुत कम विश्वविद्यालय देश के हैं जिन्हें ऐसे प्लेटफार्म, ऐसे रंगमंच उनकी प्रतिभा को बदलने के लिए, उनको तराशने के लिए ऐसा विश्वविद्यालय मौका देता है। तो मैं निश्चित रूप से सुनने वाले साथियों को, विद्यार्थियों को और देश के अपने अन्य साथियों को भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो विश्वविद्यालय है ग्रामीण आंचल में बसा जरूर है, लेकिन इसका मकसद, इसका लक्ष्य, इसका मिशन, इसका इरादा बहुत बड़ा है और उसमें जेजेटी अपने सभी संसाधनों के माध्यम से मात्र सब खेल के क्षेत्र में नहीं अपितु सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से एक चहुमुखी विकास के माध्यम से ऑल ओवर डेवलपमेंट एक विद्यार्थी का कैसे हो सकता है और उस खिलाड़ी को, उस विद्यार्थी को, उस शोधकर्ता को क्या क्या सुविधाएं उसके कैरियर में चाहिए, ये मेरा मिशन रहेगा। और नए रोड मैप के साथ में मैं अपने सभी विश्वविद्यालय के, चाहे वो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक साथी हैं, उनको एक मिशन के साथ एक टारगेट, एक लक्ष्य दे करके कि आओ मिल करके ग्रामीण आंचल में बसे इस प्रतिभावान विश्वविद्यालय के उन सभी छात्रों को वो प्लेटफार्म दें और उनके माँ बाप को उनका सपना साकार करने के लिए उस सभी दिशा में काम करें जहां देश मेडल के लिए माना जाता है, जहां देश रोजगार के लिए उन बच्चों को जीवन यात्रित करता है और जहाँ खिलाड़ी हमेशा गौरव के साथ ही महसूस करता है कि मेरा विश्वविद्यालय, मेरा शिक्षण संस्थान, मेरा भारत। ग्रामीण क्षेत्र में हर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से शुरू किए गए श्री जेजेटी विश्वविद्यालय से जुड़कर स्टूडेंट अपनी बहुमुखी ज्ञान और प्रतिभा को निखार कर एक सुदृढ़ धरातल पर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। इस दृष्टिकोण से अपनी पहल के बारे में डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि ग्रामीण अंचल के स्टूडेंट को यह विश्वविद्यालय वह हर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जिससे उन्हें किसी भी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रामीण आंचल से बसा ये विश्वविद्यालय उस शहरी सुविधाओं से बहुत दूर है। अगर आप खेल के माध्यम से अगर एग्जाम्पल लेंगे तो अगर शूटिंग का खिलाड़ी मेरे यहाँ कंपनी से आता है, अगर शूटिंग की सभी संसाधन मेरे पास होंगे, शूटिंग रेंज होगी, तो यहाँ के खिलाड़ी को सुविधाएं मिलेंगी। उस उपलक्ष्य में हमने अपना एक स्टेप उठाया और ग्रामीण आंचल के बच्चे जो नियर बाई झुंझुनू, चूरू, सीकर या दिल्ली या जयपुर जाना चाहते हैं, उनको अब अपने पेरेंट्स के उन पैसों को दूसरी जगह जा करके खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो सब सुविधाएँ हमने अपने विश्वविद्यालय में देना शुरू की। दूसरा मैं इसको खास रूप में बताना चाहूँगा कि फिटनेस सबसे बड़ा एक हथियार है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए या जीवन व्यापी में किसी भी नागरिक के लिए। अगर आपका फिटनेस लेवल 100% है तो निश्चित रूप से आप किसी भी टारगेट को पार कर लेते हैं। नाव वही चलाता है जिसके चापुक चलाने के लिए उसके बाजू में दम हो रहता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्रामीण आंचल में जो लोग रहते हैं वो डाइट के माध्यम से, प्रतिभा के माध्यम से शहरी के प्रकीर्ण की बहुत सक्षम होते हैं। बशर्ते इतना है कि आप उनको रंगमंच दें, उनकी प्रतिभा को तलाशने का आप मौका दें। निश्चित रूप से अगर प्रतिभा को तलाशने का मौका, वो प्लेटफार्म, वो उपकरण, वो सभी संसाधन आप ग्रामीण आंचल से बचे विश्वविद्यालय के बच्चों को आप यहाँ देते हैं तो वो आपको एक सही दिशा में परिणाम देते हैं। और ये मेरा चैलेंज भी रहेगा कि शहरी क्षेत्र के साथ तो भावी मुकाबला बेशक हो ग्रामीण क्षेत्र का, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ, तो निश्चित रूप से उनका जो मकसद है माँ बाप के सपनों को साकार करना है और निश्चित रूप से रोजगार के माध्यम से अपने आने जीवन को बचाने के लिए सक्षम रूप से देश को सही नागरिक होने का रूप ग्रामीण आंचल का ही विश्वविद्यालय जेटीजी दे सकता है। अमूमन छात्र जीवन की अपनी यात्रा का मकसद किसी के लिए भी सुंदर और सफल भविष्य सुनिश्चित करना होता है, चाहे वह खेल हो, शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र। इनके भविष्य की राहों को सुगम और सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर ढुल की रोजगार परक रणनीतिक योजनाएं भी दिखी। निश्चित रूप से मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थियों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहता है। कोई
शिक्षण संस्थान के बाद में अपना चुनाव देश की सेना में जाना पसंद करता है, कोई बैंकिंग सर्विस में जाना पसंद करता है, दूसरा कोई खेल के माध्यम से खेल के क्षेत्र में जाना पड़ता है, कोई शोध के माध्यम से इंजीनियरों को देश की साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर प्रवेश करना चाहता है। जेजेटी विश्वविद्यालय देश का वो पहला विश्वविद्यालय जिसके पास लगभग सभी विषयों के अंदर हमारे पास में सभी विभाग हैं, सक्षम यहाँ पे प्रोफेसर, सक्षम यहाँ की लैब हैं। उन सब संसाधनों को डिफरेंट एरिया के अंदर हमने ट्रेनिंग दे करके स्पेशल क्लासेस चलाने का मेरा एक यहाँ मिशन रहेगा कि उन विद्यार्थियों को अगर इंजीनियरिंग के छात्र हैं या कंपटीशन में जाना चाहते हैं या किसी कंपटीशन के दौरान वो अपने आप को और पूर्ण करना चाहते हैं तो उनके एक मुख्य रूप से कोचिंग का एक पर्टिकुलर एरिया निर्धारित किया जाए। अगर खिलाड़ी है तो खिलाड़ी का हम पहले टैलेंट सर्च कर करके उसी दिशा में उसको लगा पाएँ जहाँ उसकी टैलेंट का सही रूप उसको परिणाम दे पाए। शिक्षण संस्थान के अंदर उसका इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि बच्चा मैं कंपटीशन के माध्यम से अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर अपने रोजगार मुखी जाऊँ, तो उसके लिए हम कंपटीशन की जितनी भी तैयारियाँ उसको चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल रूप में उसके लैब के माध्यम से हो या क्लासरूम में थ्योरी के माध्यम से उसको नई जीके और आने वाली सही जानकारी के माध्यम से हो। ये मेरा मिशन रहेगा कि उन सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के उन सभी पहलुओं से कंपटीशन के माध्यम से तैयार किया जाए ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए। राजस्थानों को वीरों की भूमि मानने के पीछे जो जमीनी हकीकत रही वह यह कि पूरे भारतवर्ष में डिफेंस में हमेशा इसी प्रदेश के जवानों ने सबसे ज्यादा सेवाएं दी हैं। श्री जेजेटी विश्वविद्यालय में भी एनसीसी, स्काउट और एनएसएस के अलावा भारत डिफेंस एकेडमी भी संचालित होता है, जहां बच्चों को सर्वांगीण विकास कर उन्हें सेना के लिए तैयार किया जाता है। इस विषय पर भी डॉक्टर ढुल ने विस्तार से प्रकाश डाला। मैं यह एक जरूर कहना चाहूँगा कि नेशनल कैडेट कोर बच्चे को एक प्लेटफार्म देता है जो डिफेंस एकेडमी के माध्यम से अपने सेना के साथ, चाहे वो ऑफिसर क्लब में जाएं, चाहे सैनिक के रूप में जाएं या किसी और अन्य अधिकारी के रूप में, उनको एक प्लेटफार्म मिलता है। जेजेटी विश्वविद्यालय इस एकेडमी को मात्र सिर्फ इस बात के लिए रन नहीं करता कि एक औपचारिकता के माध्यम से उस एनसीसी कैडेट को यूनिट के माध्यम से तैयार किया जाए, बल्कि तो उसके पूरे कैरेक्टर को, उसके पूरे डिफेंस एनालाइज को डेवलप करने का यहाँ तैयारी की जाती है। जैसे अभी उन्होंने सवाल किया कि राजस्थान में झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पुलिस के सैनिक और अधिकारी रहते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का एक विशेष रुझान भी रोजगार में मुख्य रूप से सैन्य की तरफ रहता है। तो विश्वविद्यालय ने एक मुहिम स्टार्ट की यहाँ पे फिटनेस सेंटर। आप निश्चित रूप से आफ्टर +2 के बाद में या किसी शिक्षण संस्थान से बाहर निकलने बाद में आप रोजगार की तलाश में रहते हैं, तो सेना में जाने के लिए आपको सबसे पहला पहलू फिटनेस लेवल चाहिए। तो फिटनेस लेवल के लिए जो विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण शिविर यहाँ स्टार्ट किए हैं और उसमें जो हमारे ट्रेनर कोच हैं जिनको हमने इस दिशा में विशेष रूप से कार्य किया है, तो मॉर्निंग इवनिंग विश्वविद्यालय के अंदर वो फिटनेस के सभी सेंटर प्रशिक्षकों के माध्यम से हमने यहाँ प्रारंभ किए हैं। और एक ऐसा प्लेटफार्म जो मिलिट्री पर उसमें एक ट्रेनिंग के माध्यम से उनको चाहिए, फिटनेस लेवल उनका कितना होना चाहिए, उसके माध्यम से ट्रेनिंग की जाती है। और एक नई बात मैं आपको बताऊँगा कि ये विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय जिसने ट्रेनर को भी एक डिप्लोमा देने का 1 ईयर कोर्स स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, ताकि उस पूरे साल के अंदर उस विद्यार्थी को मात्र सिर्फ एक डिप्लोमा ही नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसकी सभी योजनाएं जो रोजगार में उसको चाहिए, चाहे उसका फिटनेस है, चाहे उसका सिलेबस है, चाहे आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए उसका एक मुख्य रूप से तैयारी का एक माध्यम है। तो जेजेटी विश्वविद्यालय ने एक डिप्लोमा के माध्यम से भी प्रतिभा जो वास्तव में जो आपका सवाल था कि सेना की तरफ आकर्षण होने के लिए उनको क्या चाहिए, उनके मुख्य रूप से उनको गाइडेंस के रूप में क्या चीज़ें मुहैया करवा देनी चाहिए, उसके रूप से हम विश्वविद्यालय के अंदर एक अलग से सेंटर चलाते हैं। और इस उसमें हमारा जो डायरेक्टर से निदेशाल है वो मुख्य रूप से एक एनसीसी को ज्वाइंट करके खेलों के माध्यम से फिटनेस की तरफ अग्रसर करता है। और स्पेशल क्लासेस का प्रारूप हम अगले महीने लेकर के आ रहे हैं कि उस रोड मैप के अंदर देश में सेना में जाने वाले उन विद्यार्थियों को जिनकी रुचि है और वो रोजगार की तलाश में सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए और जितने भी महत्वपूर्ण कदम जो उनको चाहिए विश्वविद्यालय उसको उठाने के लिए तैयार है। प्रगतिशील समाज और जिम्मेदार नागरिक किसी भी उन्नत राष्ट्र का आधार होता है जिसकी बुनियाद में शिक्षा निहित होती है। निश्चय ही शिक्षा के संग संग खेलों की दुनिया के लिए यह श्री जेजेटी विश्वविद्यालय की एक नई उड़ान है, जहां वाइस चांसलर डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल के नेतृत्व में और डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला, डायरेक्टर विशाल टिबड़ेवाला और उमा विशाल टिबड़ेवाला के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय का हर एक स्टाफ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा है कुछ और ऊंचाइयों को पाने को।